बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल रहीम। आपको ये साल कैसा गुजरेगा 2022 विरगो। और विरगो ये साल आपका अब बड़े अरसे बाद एक अच्छा साल शुरू होने लगा है, क्योंकि पहले तो आप पिसे हुए थे। 2 4 साल पहले सन पे राहु था, फिर उसके बाद स्केर आ गई, सैटर्न की भी आ गई। आप लोगों ने टफ टाइम काटा है। नहीं हो, अब 18 जनवरी से राहु ने जेमिनी से निकल के उसमें आ जाना है टॉरस में। वो जो आपके सन को स्केर है, एक दिमाग में एक सुकून आ जाएगा, एक बड़ा ऐसे हो जाएगा जैसे उस समुंदर नहीं ऐसे ऐसे करा तो उसकी लहरें पुरस्कून हो जाती हैं। तो ज़िंदगी आपकी पुरस्कून हो जाएगी। और विरगो, ये वो लोग विरगो होते हैं जो 21 अगस्त से 20 सितंबर के दरमियान पैदा हुए। और इनका जो बुर्ज कहलाता है विरगो या बुर्ज सुंबला उर्दू में, और हिंदी में कन्या राशि। और इनका निशान भी कन्या, इन हिंदी में लड़की को कहते हैं, कुंवारी लड़की को। तो ये निशान भी इनका कुंवारी लड़की है। और आपने देखा होगा कि ऐसे करके इसका निशान बना होता है कि वो उसमें अपनी टांग पे टांग नहीं, मतलब जोड़ के खड़ा होता। तो इस किस्म का इसका निशान है। और इसका हाकम स्यारा जो इसका लॉर्ड है, जिसके तहत ये होते हैं विरगो, वो मरकरी है। अब जेमिनी भी का स्यारा मरकरी है, और विरगो का भी। अब आप कहेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। अब दोनों 1 और 4 का कम्बिनेशन है। पहले अगर देखा जाए तो ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ पाँव पे चढ़ गई। देखो नीचे कुछ है तो नहीं। नो सर, कुछ भी नहीं। हमजा भाई को बता देना कि यहाँ पे जो जनवरी का महीना है ना, उसमें रास्ते में कोई गड़बड़ हुई है। कहाँ पे मैंने छोड़ा था। अच्छा। सो ये इनका फ़र्क बता रहा था जेमिनी का और मरकरी का, सॉरी विरगो का। तो 1 4 है कि पहला घर अगर देखा जाए तो उसके चौथे घर में वो विरगो है। मरकरी दोनों का लॉर्ड है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट जो आता है वो ये कि जो मरकरी अगर उसको पहला घर ले तो वो इंटेलेक्चुअल का, दिमाग का, उनकी इंटेलिजेंस का, कम्युनिकेशन का, बोलने का फ़न आना, बोलने का तरीका आना, मैथमेटिक्स, कमर्शियल एटीट्यूड, ये सारा कुछ उनकी एनर्जी दिमागी तौर पे होती है। और विरगो में वो सारा कुछ होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली सारा करते हैं। वो दिमागी काम करते हैं, ये प्रैक्टिकली काम करते हैं। और बहुत ही ये होते हैं, क्या कह लें कि। अच्छा, दूसरा जो जेमिनी है वो ज़रा पतले स्मार्ट होते हैं, और विरगो जो थोड़ा सा पेट इनका बड़ा होता है। इनकी अपीयरेंस कैसे लगती है एक्सक्यूज़ मी। फेयर कंप्लेक्शन होता है, हैंडसम एंड अट्रैक्टिव होते हैं, और ड्रूपिंग शोल्डर्स, ये कभी कंधे कंधे इनके गिरे होते हैं। ब्रॉड फेस, चेस्ट, रेगुलर फीचर इनके होते हैं बहुत ज़्यादा, पर लेज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रेट पॉइंटेड नोज, स्लेंडर बॉडी ना, और क्विक वॉक, तेज तेज एक्टिव बहुत होते हैं। ये जितने शक्ल से लग आते हैं सुस्ती की बोरी, लेकिन एक्टिव बहुत होते हैं। आईक्यू लेवल इनका बहुत ज़्यादा। फिर ये एनालिसिस, हर बात का एनालिसिस बड़ा करते हैं, क्विक विटेड बड़े। और मेटिकुलस, यानी कि ब्रीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं। फिर जुगते बड़ी लगाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग होते हैं। लव, पीस एंड आर्डर, तो ये काफ़ी ज़माना साज का कह लें, डिप्लोमेटिक, इमोशनली वार्म। और नेगेटिव करेक्टर है, फंसी है, बदला लेने के कीना परवर, थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। इनके प्रोफेशन जो है वो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल, कैरियर इन्वॉल्विंग मेंटल एक्टिविटीज़। अकाउंटेंट ये बड़े अच्छे होते हैं। मैथ्स ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, सीए, एमबीए, ऑथर, राइटर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, नर्स, टीचर, स्टैटिस्टिशियंस, ज्वेलर, एक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट, आर्ट्स इंडस्ट्री, रीडर, स्कॉलर्स, क्लरिकल। तो ये इन शोबों में ये पाए जाते हैं विरगो।
और इनकी जो सबसे ज़्यादा बनती है, जिनके साथ ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो विर्गो की कैप्रिकॉर्न और टॉरस के साथ बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। अब जैसा मैंने स्टार्ट किया था कि शुरू में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 18 जनवरी से राहु के ने चेंज करना है और उसके बाद मौजा ही मौजा, ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं। हमारा जो साल शुरू होता है वो 22 दिसंबर से शुरू होता है, 22 दिसंबर 2021, और उसके बाद ये 20 जनवरी एक, तो हम इसको जनवरी का महीना तो सफ़र करते हैं। तो जनवरी में एक चीज़ बता दूं कि सन आपके 5वें घर में है, और वहाँ पे मरकरी भी है, वहाँ पे वीनस है। वीनस दो गो रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसका मीडिएटर बहुत स्ट्रांग बैठा है। और 3/1 को मरकरी आगे आ जाएगा सैटर्न के साथ छठे घर में, और फिर 14/1 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और फिर दोबारा वो रिवर्स होके 27/1 को वापस चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में, और फिर 4/2 को डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 महीने में मरकरी जो 2 महीने मरकरी ने आगे पीछे कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो ये रहना ही रहना है। तो इसलिए उसका आपसे भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट आपका देखें तो 5वें का लॉट छठे में है। तो 5वां घर आपको पता है बड़ा हुल्ला गुल्ला, भाग दौड़, रेक्रिएशन, स्टार्ट ही आपका बड़ा अच्छा शुरू हो रहा है, बहुत ही प्यारा। जिसे कहते हैं कि खेल दे कूदे का मिसाल, जो स्टार्ट कहते हैं, जब स्टार्ट अच्छा होता है ना तो एंड भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे 5वें का लॉट छठे घर में गया हुआ है। पहले इसको देख लेते हैं जैसा चीज़। तो यहाँ पे किसी को जॉब नहीं मिली तो आपका कोई दोस्त यार, कोई आपका बहुत करीबी, वो आपको जॉब दिलवाने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा दोस्तों से मदद मांगेंगे उस दिन। और उनसे मिलके ना, जैसे कहते हैं इब क्या मैं मामू को बुलाता हूँ, तो आप अपने कहेंगे कि इब क्या मैं अपने दोस्तों को लेके आता हूँ, तो दोस्त आपके साथ जाएंगे, आप दोस्तों से मदद लेके उनको डराएंगे भी, डोमिनेंट भी होंगे। बस एक चीज़ का ख्याल करना है, छठा घर ज़रा थोड़ा सा डेंजरस है, तो ये एजुकेशन में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। मनफी कामों में जहन मुतवज्जो हो सकता है, मशकूक कर सकते हैं, यारियाँ दोस्तियाँ कंपनी मिलकर नशा वगैरह या कोई इलीगल एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। तो ये आपने बस आप थोड़ा सा मुताद रहना। अब हम 5वां घर देखते हैं कि 5वां घर के आपको एडवांटेजेस, यहाँ एक तो जब भी सन और वीनस इकट्ठा हो, और फिर वीनस रेट्रोग्रेशन में हो, और साथ मरकरी भी हो, तो बंदा टॉकेटिव, ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलता। वो हर एक की सुनता है, कहता है ठीक है, जो आप कह रहे हैं ये भी ठीक है, अलिफ कह रहा है, बे कह रहा है, से कह रहा है, तो लेकिन जो मेरी बात है वो बिल्कुल सही है, मैं इसी पे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो उनको हर तरफ मैं नज़र आता है, और ये किसी की सुनते नहीं। जो सबसे बड़ा ये तो साल के आगाज़ में जो मैं ना, वो आपको बहुत तंग करेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी मैं को ब्रैकेट में रखिएगा, और फिर देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेंगे। 5वां घर आपके एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी, आपकी मर्ज़ी का दाखिला मिल जाएगा, आपको अपनी मर्ज़ी की रिसर्च मिल जाएगी, टॉपिक मिल जाएगा, आपका थीसिस पास हो जाएगा। यानी कि साल के स्टार्ट में आपको एजुकेशन की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा आपका विजडम बहुत अच्छा होगा, बड़ा अच्छा स्पेकुलेट करके अपने फैसले करेंगे, और आपको यहाँ पे सडन कोई गेन मिल जाएगा, जिसका तो अचानक कोई, जिसकी आपकी तोको भी नहीं, उस तरह आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ धूम धड़क्का, हुल्ला गुल्ला, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, उसमें बहुत मसरूफ़ रहेंगे। बड़ा कहेंगे किसी शादी पे जाएंगे तो वहाँ पे ढोल की छाप पे या मेहंदी के फंक्शन में खूब डांस डूंस करेंगे, म्यूज़िक में बड़ा खुश रहेंगे, और फिर शर्तें लगाएंगे। स्पोर्ट्स आप खेलते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप इंडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं। फिल्में बड़ी रोमांटिज़म और नॉलेज वाली फिल्में देखेंगे, रोमांटिक फिल्में भी, और वो जिस पे एजुकेशन होती है वो भी आप बहुत देखेंगे। तो यहाँ पे आपको गैम्बलिंग, लॉटरी, जुआ, सिट्टा, इसमें भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे आप बहुत एक्टिव होंगे, बच्चों की तरफ से बच्चों के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ जाएंगे, और कमाल का आपका मूड होगा, यानी कह लें कि मुस्कुराते और वो डांस करते हुए, और स्टेटस में भी आपके अपलिफ्ट आएगी। हाँ, एक चीज़, जब बंदा खरमस्ती में हो, मौज मस्ती में हो, तो वो फ्लर्टनेस की तरफ ज़रूर जाता है। कोई ऐसा दोस्त या जिसके साथ आप फ्लर्ट करेंगे, वो आपके साथ फ्लर्ट करेगा और आपकी जेब को वो काफ़ी भारी नुकसान पहुँचाने में कामयाब होगा। आपको वो मैं जानू कह के, जानी कह के, मुझे मोबाइल ले दो, मुझे फ़लाँ चीज़ ले दो, तो आप ऐसे ही शौक़ में आके चले मैं आपको 1 लाख रुपए वाला मोबाइल ले देता हूँ। हस्ब तफ़ीक जो भी होगा अपनी जेब खाली करेंगे, या उसको परफ्यूम या कोई गिफ्ट या कोई ये दे के ना अपने आप को लुटते नज़र आ रहे हैं, और बड़े खुश होंगे, इसका आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा। तो फ्लर्टेशन से ज़रा परे रहिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको, जिनकी शादियाँ आई हुई हैं, जिनकी नई नई शादी, इस महीने उनको कंसीव करने की खबर मिलेगी कि आप अगर फीमेल विरगो हैं तो अल्लाह ताला आपको खुशखबरी इस महीने देगा, और घर का माहौल बड़ा खुश होगा, मुबारकें देंगे, लो जी वो क्या बात है, बच्ची ऑन फैमिली वे, वो हमें दादा बनाएगी, हमें नाना बनाएगी, इस किस्म की हुल्ला गुल्ला घर में फंक्शन। और आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर आपकी बहुत केयर, और आपका स्पाउस भी आपके साथ बहुत खुश होगा। तो ये स्टार्ट ही महीना है, जनवरी का महीना, विरगो आपको बहुत कुछ दे जाएगा, तो लिहाजा इसको एंजॉय कीजिएगा जी। विरगो, फरवरी का महीना, सन आपके फरवरी में आपके एक्वेरियस में आ गया, और ये आपका छठा घर बनता है, और वहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न बैठा है, और सैटर्न बहुत मजबूत बैठा है। जबकि आपका मार्स भी 25/1 को चौथे घर से निकल के आपके 5वें घर में आ गया, और वहाँ पे एग्जॉल्ट है। मार्स कैप्रिकॉन में एग्जॉल्ट शर्फ में होता है, तो लिहाजा यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस, यहाँ पे 5वें घर के भी एडवांटेजेस आपके साथ शुरू हो गए, वो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए, वो बढ़ गए। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड के 18/1 को राहु आपके 10वें घर से निकल के 9th हाउस में आ गया, और 9th हाउस से उसने स्केयर दे दी सन को। अब आपका सन सैटर्न के नीचे भी है, राहु की स्केयर में भी है। अब सन का यहाँ पे काम है कि वो जाके उस घर को एक्टिवेट करना, और फिर वहाँ पे वहाँ जाके उसको भी, मून भी आएगा तो वो उसको, सन का काम है वहाँ पे तेल डाल देना, और मून आता है वो माचिस की तीली, तो घर एक्टिवेट हो जाता है। अब सन की अपनी पोजीशन तो कमज़ोर है, लेकिन उसका मीडिएटर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सैटर्न के घर में बैठा है, लिहाजा सन आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा। बट फिर भी आज मैं बताता हूँ आपको। अब जब छठे का घर छठे में आता है, यहाँ पे बेस्ट पोजीशन आपकी मैं विरगो आपको बता दूँ, विद सर्टन कंडीशन, विद सर्टन कह लें कि प्रॉब्लम्स, बाकी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत मिल जाएंगे। और जब छठे का लॉर्ड छठे घर में होता है, तो एक ख़ास किस्म की कुव्वत बंदे के अंदर होती है, और वो काम करने की सलीत उसके अंदर पैदा होती है, एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप जो काम करेंगे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, कुफ्ते मुशाहिदा, और छठी हिसाब की बहुत तेज़ होगी, मार नहीं खाएंगे, और अपने आप फोरकास्ट आप खुद ही स्पेकुलेट कर लेंगे कि आगे क्या होना है, किस तरह करना है। यहाँ पे उन्हीं के किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कोई कि अगला हफ्ता मैं कैसा गुजारूंगा, यहाँ पे आपकी अपनी छठी इस बहुत तेज़ होगी, आप बड़े अच्छे डिसीजन करने में कामयाब होंगे। यहाँ लोगों की मदद करते नज़र, सर्विस देते नज़र आ रहे हैं, नौकरी देते नज़र आ रहे हैं, और क्या कह लें कि मख्फी इल्म में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। और ये महीना आपको ना थोड़ा सा आपका ऑफिस जो होगा ना, वर्क प्लेस, वो ज़रा ट्रैवलिंग में रहेगा, कभी किधर गए, कभी किधर गए, कभी उस ऑफिस में जहाँ पे रोज़ाना आप ट्रैवलिंग करके कहीं जाते आते नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये छठा घर आपका वो है सर्विसेज का, तो सैटर्न बैठा, सैटर्न सर्विसेज का लॉर्ड है।
लिहाजा आपको सर्विस मैटर में बहुत ही उठान मिलेगी, बहुत आप अपने कामों में बहुत अच्छे होंगे। आपको अगर नौकरी नहीं मिली हुई तो बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। अगर आपकी कोई पोस्टिंग नहीं हुई तो पोस्टिंग हो जाएगी, अगर आपकी ट्रांसफ़र हुई तो बहुत अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पे आपके हासदीन आप उनको अच्छी तरह दबा के रखेंगे। और बस एक चीज़ का ख्याल करना, एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी जो एक 4 चीज़ें होती हैं, वो एंगर, ग्रीड, एरोगेंस और लस्ट, बस इससे बचना। फिर देखें आपको कैसा मिलता है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बहुत कंट्रोल होंगे। आपके मतहत, आपके साथ काम करने वाले वर्कर, को वर्कर, ये बहुत एक्टिव होके आपके साथ मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई आपकी कोई ज़ख़म या वो भी ठीक हो जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी वो ख़त्म हो जाएगी इस महीने। स्कैंडल्स ये मैं आगे बताता हूँ। और क्रूअल एक्शन अगर आपके ख़िलाफ़ हुआ तो वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी वेवरी रहेगी और फेवरेबल रिजल्ट इन कंपटीशन एग्ज़ाम। अच्छा, यहाँ पे आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते नज़र आ रहे हैं, बड़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, बट थोड़े से अफ्रेड ऑफ फेलियर, और ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, इस चक्कर में आप अपने आप को ना काफ़ी तंग करते नज़र आ रहे हैं। अब जब सन के साथ सैटर्न होता है तो बंदा अपने आप को ना थोड़ा सा घबराता है, शकी हो जाता है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अपने वो सुस्ती की बोरी बन जाता है, आज का काम कल पे छोड़ना, और रास्ते में रुकावटें ज़रूर आती हैं। वरीड रहता है, पीविश रहता है, ग्लूमी हो जाता है। और लेकिन साइड बाय साइड बड़ा कह रहे हैं कि कंसिस्टेशियस, हार्ड वर्किंग और परफेक्शनिस्ट, ईमानदारी से और पूरा तरीके से अपना 100% बंदा देता है काम अपना, लेकिन पैसिमिस्टिक हो जाता है और इनहेबिटेड यानी कि आपको ऐसा लगता है जैसे अफ्रेड ऑफ फेलियर है, और लो सेल्फ स्टीम पे जाते आते रहेंगे। और यहाँ पे आप अपने, एक तो यहाँ बड़े गौर से सुनिएगा, फादर बीमार हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई बीमार हो सकता है, आपका बड़ा बेटा बीमार हो सकता है आपने उनकी सेहत का ख्याल रखना है। बॉस, आप बहुत मेहनत करेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे, काम आपका बहुत बोझ ला दिया जाएगा, बट फिर भी वो आपको शाबाश नहीं देगा। लिहाजा इसकी तवक्को नहीं करनी कि यू आर नॉट गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम बॉस, वो होगा। वैसे भी 90% कमी बॉस है, तो वो आपका वाह भी जो है ना किसी कमी बॉस से पड़ेगा, वो काम भी लेगा, साथ चुट 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 करेगा। कमी बॉस पे मैंने एक वीडियो भी की हुई है कि ये जो जिनका बैकग्राउंड बहुत ही पुअर होता है और फिर वो अल्लाह ताला उसको बड़ी पोस्ट से नवाजता है ना, तो वो जितनी उसके अंदर की हसरतें होती हैं ना, वो लोग अपने सबॉर्डिनेट पे बदतमीज़ी, एरोगेंट होके और अपना कमीनापन खुल के सामने देता है, पता जा उसकी हरकतें बता देता है कि ये कमी बॉस है। और इसके अलावा आपने अपने ये कह लें कि लीगल इशू में नहीं पड़ना। कोई थाना कचहरी, कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पे भी आपने बहस वगैरह को सोच समझ के लिंगर ऑन कर लीजिएगा, अगले महीने ले लीजिएगा। ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो लिहाजा सन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे मार्स एक्सॉल्ट है, लिहाजा आपके अंदर का एनर्जी होगी। वो आप ये एक चीज़ याद रखिएगा, इधर से सुनिए इधर से निकाल दिएगा। अपने ऊपर अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस सोच के अपने आप को वो ना कीजिएगा, डिसहार्ट ना कीजिएगा। अगर आप डिसहार्ट ना होवे तो समझ लें कि फरवरी का महीना आपको इतना कुछ दे जाएगा कि यू कांट इमेजिन। तो इसलिए ये बड़ा ट्रिकी महीना है। आपने अपना 100% देना है, आपने अपना सब कुछ करना है, बाकी रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ में है। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, यू विल बी रिवार्डेड अवार्डेड लॉट ऑफ थिंग एट द एंड ऑफ दिस मंथ। विरगो, आपका मार्च का महीना कैसा होगा? और मार्च का महीना आपका एक्सीलेंट है, यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी होगी। सन आपके 7वें घर में और जुपिटर के साथ, और वो भी पाइसेस में, 7वें का लॉर्ड 7वें में,
कमाल रिजल्ट्स आएंगे। और उधर आपके छठे घर में सैटर्न के साथ मरकरी भी है, वीनस भी है, और उधर मार्स आपका 7/3 को ये आपके एक्वेरियस में मार्स के साथ आ जाएगा। अब सिचुएशन बड़ी ज़रा थोड़ी सी सोच समझ के चलने वाली है, क्योंकि महीने में 3-4 दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा मुताहत होना पड़ेगा। अब ये आप पहले तो देखते हैं, जब 7वें का लॉर्ड 7वें में होता है तो बंदा क्या होता है। आपकी एक ख्वाहिश अंदर होगी कि मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, मैं भी कोई ना कोई अपने आप को खुशहाल करूं। लिहाजा आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसी पार्टनरशिप ढूंढेंगे, या आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आएगा जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा और आपका वो ट्रेड या बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। यहाँ ऑलरेडी यू हैव डन मुश्तरका कारोबार जिसे कहते हैं, पार्टनरशिप की हुई है, उसमें इस महीने आपके रिजल्ट्स कमाल के रिजल्ट्स होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और आपको बहुत ही अच्छा, शादीशुदा हजरात के लोग वो उनको बहुत ये घरेलू सुकून उनका कमाल का होगा। उनका स्पाउस उनको जिस्मानी जिनसी सुकून और अपने से हर तरह से उसका ख्याल करेगा। बहुत ही तल्कात मजबूत होंगे, और मियाँ बीवी में ज़हनी आमंगी इतनी होगी कि दोनों एक दूसरे को देख कर समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, आंखों आंखों में इशारे चलेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा होगा। आप दूसरों से मिलकर कारोबार करेंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे। मुश्तरका कारोबार मुफीद रहेगा। अब यहाँ पे जुपिटर साथ सन के साथ बैठा है। अच्छा, जब जुपिटर सन के साथ बैठता है तो बंदे की ज़हनी हालत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही। और बंदा कह लें कि अपना सिंसियर, बहुत किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, किसी के साथ तल्ख कलामी नहीं होती, बहुत स्वीट हो जाता है। अपनी ड्यूटी बड़े ज़ोर और ख़ोर से देंगे आप, और मेंटल एक्विलिब्रियम आपका बहुत कमाल का होगा। अच्छा, फिर आप इतना अच्छे तरीके से लोगों को बिहेव करेंगे कि लोग आपका कहना मानते जाएंगे, जैसे कहते हैं एग्जैक्टिव एबिलिटी आपकी कमाल की होगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवांटेज मिल जाएगा, डिप्लोमेसी में तो कमाल होंगे आप। इंक्रीजिंग ऑनर एंड रेपुटेशन और वर्ल्डली विजडम, तो ये आपका एक कह लें कि बहुत ही आपका कमाल होगा। अच्छा, अब पहले मैं छठे अपने 7वें घर को मैंने जैसे काफ़ी हद तक भेज दिया। यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, जैसे किसी दूसरों की टिकट पे सफ़र करते नज़र। अगर आप मुलाजमत पेशा हज़रात हैं, अगर गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से टिकटें मिल जाएंगी, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से टिकटें मिल जाएंगी, या आपको कोई दोस्त सपोर्ट कर देगा, या आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती नज़र आ रही है, और ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। लिटिगेशन केसेस में आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। रिकवरी फ्रॉम लॉस प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी होगी। बाहर जाएंगे आपको ऑनर इन फॉरेन कंट्रीज बहुत मिलेगा। आपकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होगी, आपकी मैरिज होती नज़र आ रही है, आपकी कंपैटिबिलिटी बिटवीन पार्टनर एंड स्पाउस एक्सीलेंट होगी। जनरल हैप्पीनेस आपकी बहुत कमाल की होगी। जुआ वगैरह या इसमें भी आपको कमाल मिल जाएगा। अच्छा, जिनके लव अफेयर है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव अफेयर नहीं चल रहा तो आपकी ज़िंदगी में कोई यहाँ आ जाएगा, और आपका बहुत एक स्वीट किस्म का अच्छा सा रिलेशन, साफ़ सुथरा, विदाउट एनी, कहते हैं पूरा लीगल तरीके से फ्रेम, आपकी ज़िंदगी में कोई अपोजिट सेक्स आएगी जिससे आप बड़ा वेल बिहेव्ड होके आप उनके साथ का आपकी चलेंगी। अब इफ़ यू आर ऑलरेडी इन लव, और आपका तो ये महीना आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ बहुत अच्छा होगा। एक दूसरे के साथ मोहब्बत की पींगें चढ़ेंगी, जानू आई लव यू, आई मिस यू, ये जो सारे फ़िक्रे ना जो आजकल की बच्चों में है, ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वीडियो चैटिंग होगी, डेट भी मार लेंगे, और इन केस आप बहुत आगे चले गए तो अच्छा भी अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो घर वाले मान जाएंगे और आपकी पसंद की शादी ये मुमकिन है। और इस अगर दौरान कोई बच्चा पैदा होता है विरगो,
कमाल का बच्चा होगा, ईमानदार होगा, सीधा होगा, मीठा होगा। अच्छा, इस महीने में आपने ना मिठाई बहुत खानी है। इस महीने आपने शक्कर, चाय, स्टैंडर्ड और कोई पुराने किलों का विज़िट भी करेंगे, सैर सपाटा भी करेंगे। यहाँ पे गैर मुल्की सफ़र भी नज़र आ रहा है। कोई वहाँ पे जाके कोई एंटीक चीज़ें, पुराने किले, पुरानी इमारतें वो देखने को मिलेंगी। पुरानी ज़मानों में इंटरेस्ट रहेगा। तो अच्छा, टीचर हज़रात भी यहाँ पे बड़े रोमांटिक होंगे। जुडिशरी यहाँ पे वेल जुडिशरी के लोग जो होंगे ना, यहाँ अपने अच्छे अच्छे फैसले करेंगे। और वो बड़े यहाँ पे वो इस महीने बड़े ईमानदारी से विरगो जो जुडिशरी में है, ईमानदारी से डिसीजन करते नज़र आ रहे हैं। टीचर हजरात बड़े ईमानदारी से पढ़ाते नज़र आ रहे हैं। तो ये मार्च का महीना विरगो, आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि सैटर्न इस वक्त उसके नीचे आ गया है, मार्स के नीचे। तो थोड़ा सा आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, सीरियस रहना है। और आपके ना चेहरे पे एक होगी मेच्योरिटी, मोर देन एज होगी। स्किन डिजीज़ आपको हो सकता है, सेल्फिश, क्विक टेम्पर, रैश, ये इससे आपने अवॉइड करना है। और हेस्ट में आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि एनर्जी आपके पास बहुत होगी। ऑब्स्टेकल्स इन ऑक्यूपेशंस, तो यहाँ पे ड्राइविंग में मुताद ज़रूर रहिएगा। मैं तो ये कहूँगा हेलमेट पहन के काइंडली, क्योंकि रोज़ाना मैं देखता हूँ मोटरसाइकिलिस्ट के साथ जो हो रहा होता है, ये अपनी जान के खुद दुश्मन है। एक तो खुद मरते हैं और दूसरों को मरने में भी इनका हाथ बहुत होता है। तो मार्च का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा जी। अप्रैल का महीना विरगो, अप्रैल का महीना आपका सन चला गया है आपके 8वें घर में, एरीज में। और यहाँ का जो कम्बिनेशन दो, क्योंकि मार्स आपके इस वक्त 6ठे घर में है और 16 तारीख तक ये 6ठे घर में रहेगा। यानी कि ना 8 का लॉर्ड उठा 6ठे में आ गया, और 16/4 को ये चला जाएगा आपके 7वें घर में। तो यहाँ पे दो कम्बिनेशन बनते हैं, 8वां 6ठे पे और 8वां 7वें में। हम ये दोनों देखते हैं कि इनमें क्या आपको फ़र्क। 16 तारीख तक जो आपका मोड ऑफ एक्शन होगा, वो ऐसा लगेगा, कई काम ऐसे करेंगे जैसे आपको लगेगा आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप अपनी मेहनत सर्विस में कोई ना कोई काम शुरू करेंगे, कोई कंपनी बनाएंगे, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कोई अपनी जायदाद फ़रोख्त करके अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसको अपनी मेहनत से संवारेंगे। वालदैन की तरफ से मिली हुई जायदाद का सही तरीके से सर्व करेंगे। और अगर तो वहाँ पे ज़ोहल है तो ये कंपनियाँ चलती हैं, वगरना ये ख़त्म हो जाती, क्योंकि यहाँ पे ज़ोहल नहीं है, यहाँ पे मरकरी है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। कोई जायदाद बेचनी नहीं। मैं तो आपको मशवरा दूंगा, डोंट टेक सच टाइप ऑफ स्टेप्स कि आप अपनी प्रॉपर्टी, इनहेरिट प्रॉपर्टी बेचें और उसको बिज़नेस में लगा दें, क्योंकि 8वां घर आपको कुछ ना कुछ कर जाएगा। कंपनियां ज़रूर बन जाएंगी, काम ज़रूर हो जाएगा, बट ये ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएंगी। और ये इससे आपकी हेल्थ इशू आएंगे। हेल्थ इशू की वजह से यू विल नॉट एबल टू गेट टाइम फॉर दिस कंपनी या दिस बिज़नेस, जो भी आप काम शुरू करेंगे, और वो फिर आपका कंट्रोल नहीं होगा और आपकी खड़ी हुई एम्पायर ना तंजली की तरफ डाउन होती जाएगी। और फिर जब 16 तारीख को मार्स यहाँ से मूव करके आपके 7वें घर में आ गया, तो यहाँ पे आपको आपकी बेगम या उनके साथी पार्टनर की माशी व तरक्की का अनुसार आपकी जायदाद पे टिका होगा और आपकी सर्विस पे टिका होगा। आपकी माशी हालत तब भी बेहतर हो सकती है जब आप अपने पार्टनर की जेब खाली कर दें। और दूसरा, मोहब्बत और इश्क में भी आप अपने आप को भी तबाह कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आपने सोच समझ के चलना होगा। ये नहीं है फैसले ऐसे करें, बेगम के कहने के पीछे लग जाएं, या बेगम का कोई दो रिश्तेदार आपको उलझा लेगा, ओ यार ये जायदाद बेचो, ये करो, वो करो। तो यहाँ पे उसके पीछे जो मोटिव होगा वो आपकी जायदाद को हथियाना या आपसे पैसे खींचना, ये सारा कुछ होगा।
लिहाजा बेहतर है कि आपने अपने आप को यहाँ पे संभल के चलना होगा। 28/3 को मरकरी भी 8वें घर में आ जाएगा। सो आपकी ओरेटोरिकल एबिलिटी, आपकी बोलने की सलीयत आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और आपने एक काम करना है कि 8वां घर है तो आपने किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई ऐसी बहस बासा नहीं करना, ख़ास तौर पर अपने मतहतों के साथ या किसी बाहर लोगों के साथ जिससे आपकी डिस्ग्रेस हो सके। तो यहाँ पे अकुलट साइंस उस पर मिस्ट्री में भी आपका इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपका कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, सडन गेन मिल सकता है, आपका हिडन मनी में इजाफा हो सकता है। ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है तो वहाँ पे भी एडवांटेज हो जाएगा। और कोई कर्ज़ा मिल जाएगा बैंक से, या कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कहीं से पैसे आए, कोई इनहेरिटेड जायदाद आपको मिल जाएगी क्योंकि मरकरी है। तो यहाँ पे आपको कोई कमर्शियल आपका अगर कोई घर या प्लाजा या कोई दुकान किराए पे नहीं चढ़ रही तो वो किराए पे चढ़ जाएगी और बड़े अच्छे रेट पे चढ़ेगी और उधर से भी आपको पैसे आ जाएंगे। अगर कोई आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप उसको बेचने में कामयाब हो जाएंगे और बड़े अच्छे रेट से आपको यहाँ पे बिक जाएगी। अब सन यहाँ पे क्योंकि एरीज में तो यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है। यहाँ पे इफ़ समवन हैज़ अप्लाइड फॉर फॉरेन नेशनैलिटी तो वहाँ से आपको पॉजिटिव ख़बर आ जाएगी और आपको आपका सफ़र बनता नज़र आ रहा है। यहाँ कोई वीज़ा लग जाएगा, गैर मुल्की सफ़र आपका नज़र आता है। तो इसलिए ये आपने ना बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो 16/4 को वैसे मार्स भी निकल के आपके 7वें घर में आ जाएगा जुपिटर के साथ, और वीनस भी वहाँ पे होगा। तो आपकी जो लव लाइफ, जो घर की लाइफ है, आपका स्पाउस बहुत रोमांटिक होगा। आपका जिससे लव चल रहा होगा वो भी रोमांटिज्म 16/4 और उसके दरमियान 20 तक आपका ये 5-6 दिन तो रोमांटिज्म में, इश्क में, आपका जिस्मानी व ज़हनी सुकून में गुजरेगा और बड़ा अच्छा गुजरेगा। जी विरगो, मई का महीना ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सन आपके 9th हाउस में राहु के नीचे आ गया और यहाँ पे वन शुड बी वेरी केयरफुल। और इसका मीडिएटर पहले पाइसेस में था, बहुत अच्छा था, लिहाजा ये 21 अप्रैल से 21 मई का दरमियान वाला पीरियड है। तो यहाँ पे कह लें कि 3-5 तक जो पहले 10 दिन होंगे वो आपके मीडिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद फिर ये 8वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। और जब यहाँ पे जो बना है 9th का लॉर्ड, हम देखते हैं पहले 7वें में आपको क्या रिज़ल्ट देगा और फिर 8वें में क्या रिज़ल्ट देगा, और फिर हम 9th हाउस को उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या हमें किस चीज़ से केयरफुल होना पड़ेगा। तो जब 9th का लॉर्ड 7वें में होगा तो बाहर के लोगों के साथ आपके साथ इंटरेक्शन होगी, कोई ना कोई मुसीबत, कमाई हुई दौलत आपको कोई कानूनी कार्रवाई से गुज़रना पड़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ से किसी ऐसी आफत में फंसने की वजह से आजमाइश में गुजर सकते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना। और कोई फॉरेनर आपकी मदद करेगा और उस मदद की आड़ में आप कोई ना कोई NGO बनाने की कोशिश करेंगे और बैरून मुल्क से कोई पैसा आता हुआ नज़र आएगा और फिर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपनी आमदनी का हिस्सा बना लेंगे। कुछ मामले इस तरह भी आ सकते हैं जैसे खुफिया कामों में मुलव्वस होने पर इज़्ज़त व वक़ार जाती रहेगी और नुकसान होकर रहेगा। तो ये क्योंकि सन राहु के साथ है तो फिर आगे जब ये 9th का लॉर्ड 8वें घर में आएगा तो आप अपनी विरासती जायदाद बेच के बाहर कारोबार सेट करने की कोशिश करेंगे और पैसे लगाएंगे, लेकिन ये यहाँ आपकी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, जिस पे आप पैसे खर्चेंगे वो पैसे ज़ाया ही जाएंगे, तो इस दागों में भी घुसेंगे। अब सन यहाँ पे नेगेटिव है, सन डील करता है गवर्नमेंट को, सन डील करता है आपके फादर को, सन डील करता है आपकी हायर अथॉरिटीज़ को, सन डील करता है अगर आप फीमेल है आपके हस्बैंड को। तो लिहाजा वन शुड बी वेरी केयरफुल।
कोई ऐसा किस्म का रिस्क नहीं लेना जिससे यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे आप बड़ी स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होंगे, आप बहुत तेज़ तुंग हो जाएंगे, बड़ी चालाकी होशियारियाँ, अपने काम को निकालने में कोई हरबा नहीं छोड़ेंगे और इधर की उधर लगाई बजाई करके आप अपने काम को निकालने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे आप लाइन में खड़े हैं और आपका आखिरी नंबर है, तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम ढूंढेंगे कि आप वहाँ से निकल के पहले नंबर पे आ जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और अपना काम पहले निकाल के कामयाब हो जाएंगे। इस तरह कोई हिडन आप अंडर कारपेट चलते हुए अपना काम करेंगे। और यहाँ पे फिर आप अपने कह लें कि थोड़ा सा किसी को चीट करना या किसी के साथ झूठ बोल के या किसी की लड़ाई झड़ाई करने के चक्कर में भी रहेंगे। बहुत एक्टिव माइंड होगा, बहुत तेज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पे बाहर के मुल्क में आप अगर फ़र्ज़ करें आपका दाखिला होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत माइंड की जाती हैं। वहाँ पे सोच समझ के रहना। आप अपनी रिसर्च में कुक्ड डेटा इस्तेमाल कर लेंगे, एक्चुअल रिसर्च नहीं होगी, अपने से फर्जी डेटा बना के काम तो चल जाएगा लेकिन एक वक्त आएगा वो एक्सपोज भी हो सकता है। पाकिस्तान में ये चीज़ें चल जाती हैं, बाहर के मुल्क में ये चीज़ें नहीं चलती क्योंकि यहाँ का जो टीचर है, यहाँ का जो बॉस है, आपका सुपरवाइज़र, वो खुद ही नालायक है। वो आपको बस जलील करने के लिए वो बैठा है। 100 में से सिर्फ 2 या 4 टीचर ऐसे होंगे जो दिल से टीचिंग करते हैं, बाकी सब आपके लिए अज़ाब इलाही बन के आप पे कह डालते हैं। अच्छा, फिर आपके यहाँ पे रिलीजन में फेथ जो है ना वो डामाडोल होगा, कहीं कहीं जाना है नहीं जाना, बागदाद की तरफ जाना है नहीं जाना। तो अच्छा, यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन अगर होती है तो वो मिस कैरेज होने के पूरे चांसेस हैं। उधर से 5वां घर है तो लिहाजा प्रेग्नेंट ख़वातीन भी यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा, ये ना हो कि कोई ना कोई मसला आ जाएगा। अब ये 9th हाउस है, उधर से 5वां, तो यहाँ पे आपको अपना ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना। सन डील करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, लिहाजा ब्लड प्रेशर शूट करेगा, लो होगा, तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने ख्याल करना है। मई का महीना यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, ये ना हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए, कोई लीगल इशू में फंस जाएं या कोई चार्जशीट इशू हो जाए या बॉस आप पे बरस पड़े या आप सस्पेंड हो जाएं या आप पे कोई लीगल एक्टिविटीज़ का चार्ज लग जाए या आप डिफेम होने के चांसेस भी है। सन डील करता है फेम को, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े जाएं तो डिफेमनेस भी हो सकती है। लेडीज़ के लिए मैं ख़ास तौर पे जो विर्गो हैं वो लो की पे रहिएगा, अपने हस्बैंड के साथ नहीं बिगाड़नी। इन केस अगर पहले बिगड़ी हुई है तो आपने कोई आगे कोई पैगाम रसानी नहीं करनी, इसलिए चुप करके ये महीना गुजार लीजिएगा। ये इसमें आपने ओवर एक्टिव हो के किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर, किसी का हक मारे बगैर आप अपने काम निकालें तो अल्लाह ताला आपको बहुत दे देगा, बहुत दे देगा। यहाँ पे आपको लीगल भी इलीगल भी दौलत आती नज़र आ रही है और कहते हैं मेरा हक इत्थे रख, ज़बरदस्ती छीनने वाला काम भी चलेगा। जून का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 10वां घर है और 10वें घर में वहाँ पे वीनस ने भी आ जाना है, मार्स ने जो मरकरी ने भी आ जाना है और यहाँ पे 25/5 को मार्स भी आपके 8वें घर में अपने घर में एरीज में आ जाएगा। यहाँ तक 24/5 तक ये कह लें कि ये इसका जो मरकरी है वो राहु के नीचे होगा, राहु के नीचे, और फिर 24/6 को जाके तो इसका सन मरकरी आपका राहु के नीचे रहेगा। लिहाजा आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा, सोच समझ के करना। फ़ायदे लेने 10वें घर के, लेकिन कीप इन योर माइंड योर मीडिएटर इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। तो लिहाजा आपको ना यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे काम होता होता रह गया। तो अब इसका क्योंकि 10वें का लॉर्ड जब 9th में होता है ना तो ज़िंदगी में ना आपको बैनुल कौमी आपकी शोहरत, बाहर कारोबार करना, अपने कारोबार को बाहर ले जाना, बाहर की प्रपोज़ल आपको आ जानी, आपके काम के साथ अल्लाह ताला की मदद भी रहनी, बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। कारोबार को बाहर जमाने की कोशिश करेंगे,
सोशल वर्क, दूसरों की खिदमत करने के फ़र्ज़ समझते हैं, माशी इमदाद करेंगे, दूसरों पर सब कुछ नछावर करेंगे। ये इसके एडवांटेज है। लेकिन क्योंकि मीडिएटर वहाँ पे बैठा हुआ है, नेगेटिव बैठा हुआ है, लिहाजा ये जितने आपने डिसीजन लेने हैं वो आपको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा सोच के डिसीजन लेने होंगे। क्योंकि अगर ये माइनस में चला गया तो आपकी तमाम हसरतें, ख्वाहिशात, जो कारोबार को दूसरे मालिक से जोड़ती हैं, वो सारी ज़िंदगी आपकी पूरी ना हो। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, बड़े आराम से चलना होगा। स्टेटस है, कोई ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे आपके स्टेटस को कोई प्रॉब्लम आ जाए। 10/5 को वीनस साथ आपके आ जाएगा, तो जब वीनस और सन इकट्ठा आता है तो बंदे को फिर वही मैं ही मैं नज़र आता है, दूसरे की कम सुनता है, अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करता है, इम्पोज करता है, और हर तरफ उसको ना किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता। और यहाँ पे अगर आप मशावरत नहीं करेंगे तो जितना आपको एडवांटेज मिलना है वो सारा एडवांटेज नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिहाजा ये महीना आपने जो जून का महीना, ये आपने बड़ा सोच समझ के चलना होगा। फ़ायदा लेना है, 10वां घर है, 10वें घर के एडवांटेजेस लेने हैं। क्योंकि 24/6 को जब ये सन ये निकल के कैंसर में चल जाएगा, उस वक्त मीडिएटर आपका वो आ जाएगा उसमें 10वें घर में। तो लिहाजा एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के चलना है, सोच समझ के खेलना है, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे से मशवरा लेना है। ये नहीं करना कि अपनी मर्ज़ी करते हुए अपने नुकसानात को आपने बढ़ा लेना है। यहाँ पे आपके स्किन के प्रॉब्लम रहेंगे, एलर्जी के प्रॉब्लम रहेंगे, आपका निज़ाम भी ख़राब रहेगा। जून का महीना आपको पता है क्लोजिंग है, तो आप अपनी क्लोजिंग को बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, अपने फिनांसिस को भी देख लीजिएगा, ये ना हो कि आप कोई प्रॉब्लम में आ जाए। वैसे 10वां घर इस वक्त आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस दूर दे के जाएगा। वो तो मैंने उसकी मीडिएटर की बात की, ठीक है। अगर आपने वो जो मैंने बातें बताई हैं उस पर अमल किया, देन यू विल एबल टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अदरवाइज़ ये फिर आपके हाथ में होगा। यहाँ पे आपने जो सदका करना है वो आपने सब्ज़ दाल परिंदों को डालनी है, या सब्ज़ कपड़ा किसी को देना है, या 10 केजी या 20 केजी हस्बे तौफीक आटा किसी गरीब को देना है। तो ये आपके काम सारे जो मैंने आपको थोड़ा सा डराया, वो अल्लाह ताला वो सदक़ात के सदक़े, आप लोगों की नीयत के सदक़े आपके सानिया फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये जून का महीना आपका कुछ लेके ही जाएंगे, कुछ दे के नहीं जाएंगे। बदकिस्मती होगी अगर कोई गलती कर दी, यहाँ कुकलाबाद के में कोई थोड़ी सी कोताही कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी, जुलाई का महीना अगर देखा जाए तो हमारा फिनंशियल महीना, पहला महीना जुलाई से चलता है। तो इस वक्त सन आपके 11वें घर में आ गया, और 11वां घर यहाँ पे मरकरी भी 6-7 को वहाँ आ जाएगा, और वीनस आपका वो आपके 10वें घर में है। मार्स यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 6-7 को मार्स राहु के नीचे आ जाएगा। लिहाजा हमें ये अपने इस महीने को बड़ा सोच समझ के, बड़ा देख दुख के चलना होगा। क्योंकि एक तरफ हमें एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे, और एक तरफ मार्स जो है ना वो आपको तंग कर सकता है, और वो भी आपके 9th हाउस में। तो लिहाजा वो मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा कि ये आपने क्या करना है। अच्छा, 11वां घर में आपका गया। अब इसका जो मीडिएटर है मून है, मून ने सारा घर घूमने हैं। ये तकरीबन एक दफ़ा हर घर में जाएगा, तो 11वें का लॉर्ड जॉन जिस घर में जाएगा वही रिजल्ट देगा। तो ये तो फिर आप, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपने उस महीने जो ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, मैं ये मून पोजीशन से आपको बताता होता हूँ। तो 11वें घर में यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ये मिलेंगे कि यहाँ होप्स पूरी हो जाएंगी, एल्डर्स की तरफ से आपकी कोई शादी तय हो जाएगी, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको बहुत फ़ायदा पहुँच जाएगा, कोई अगर इलेक्शन आता है तो उसमें भी आपको बहुत ही बेहतरी होगी। अगर आप बीमार हैं तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड में बहुत इजाफा होगा। आपके बहन भाई आपके साथ मिलके बहुत काम करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, कोई विश,
कोई आपकी डिज़ायर पूरी होगी, आप बहुत एम्बिशियस होंगे। यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे बड़ा सोच समझ के आपने इसका फ़ायदा उठाना, इसका फ़ायदा लेना है, ना कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। अब आ जाए मार्स आपका, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जब मून यहाँ पे आएगा तो वो मार्स को भी एक्टिवेट करेगा। तो लिहाजा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस महीने आपने कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई किसी को कर्ज़ा देना है ना कर्ज़ा लेना है, ना आपने किसी को पैसे पकड़ाने हैं। अपना पर्स संभाल के रखिएगा, अपना मोबाइल संभाल के रखिएगा, गाड़ी सेफ जगह पे पार्क कीजिएगा। गाड़ी आपकी ठुक भी सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, चालान भी हो सकता है, वर्कशॉप भी जा सकती है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी, जुलाई का महीना बारिशों का होता है, आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने वेपन से नहीं खेलना, आपने मच्छरों से दूर रहना, इंसेक्ट से दूर रहना, स्नैक्स एरिया में नहीं जाना, आपने शार्प थिंग से बच के रहना है। तो यहाँ पे आपने कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रात की ड्राइविंग नहीं करनी, कट वॉर्म सर्जरी। यहाँ पे आपको लीवर का प्रॉब्लम भी उठ सकता है, हाइपेटाइटिस का प्रॉब्लम भी उठ सकता है। पाँचवा घर राहु उधर बैठा है, मार्स के नीचे है। लिहाजा आपने इनकेस ज़रा भी फील करें तो अपना फ़ौरन ब्लड टेस्ट करवाइएगा, और ये ना हो कि आप लेट हो जाए, क्योंकि ये हेपेटाइटिस और या लीवर ये उस वक्त पता चलता है जब बंदा बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ जाता है। तो मैं वैसे आपको मशवरा दूंगा कि इन दिनों में आप अपना हेपेटाइटिस का या लीवर का RFT, LFT जिसे कहते हैं, सॉरी LFT, वो ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, ताकि अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो यू कैन रिकवर इन टाइम। तो ये मैं आपको बहुत बड़ी एक टिप दे रहा हूँ। और एक चीज़, इस दिन अगर जो भी इस महीने बच्चे पैदा होंगे वो ऑपरेशन से पैदा होंगे, सर्जरी से पैदा होंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी डिलीवरी अगर करवानी है तो उस हॉस्पिटल में करवाइएगा जहाँ पे बच्चों की नर्सरी, बच्चों का डॉक्टर भी हो, क्योंकि बेबी पैदा होते ही उसको भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जुलाई का महीना आपकी सिर्फ प्रिकॉशन जो मैंने बताई हैं उससे आपने ज़रा केयरफुल रहना, बाकी अल्लाह का फजल होगा। ये अगस्त का महीना विर्गो, यू वन शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे आपने कोई रिस्क नहीं लेना, कोई किसी किस्म का कोई आपने गलत काम नहीं करना। यहाँ पे सन आपके 12वें घर में, और उसका मीडिएटर भी 12वें का लॉर्ड 12वें में, और वहाँ पे 9th हाउस से उसको राहु की स्केयर है, और ये नेगेटिव होगा। अगस्त का महीना आपके लिए नेगेटिव खबरें लाएगा। अब यहाँ पे 20/7 को तो वीनस, 20/7 को वीनस जो होगा ना वो आपका कह लें कि आ जाएगा, वीनस आपका एग्जॉल्ट हो जाएगा, उसमें 11वें घर में आ जाएगा। लेकिन मरकरी आपके 20/7 को उधर आ जाएगा, कह लें 12वें घर में भी, और उसके बाद 12/8 को वहाँ पे वीनस भी आ जाएगा। सो मरकरी नेगेटिव, सन नेगेटिव, वीनस नेगेटिव, और 5/8 को फिर मरकरी निकलेगा आपके असेंडेंट में। तो बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। अब पहले हम देखते हैं कि 12वें का लॉर्ड 12वें घर में अगर तो वो होता है ना सैटर्न, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि छोटा से आ रहा है तो लिहाजा आप ना थोड़ा सा सोच समझ के गैर कानूनी कामों से दूर रहना है, और कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी में नहीं घुसना। यहाँ पे आपके डिफेमनेस होने के चांसेस बहुत होंगे, पकड़े जाने के चांसेस बहुत होंगे। वो लोग जो रिश्वत लेते हैं, अंडरहैंड डील करते हैं, खुफिया तलकात हैं, खुफिया इश्क हैं, खुफिया शादियाँ हैं, हिडन अफेयर्स हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है, डिफेमनेस हो सकती है, पकड़े जाने का चांसेस होगा। लिहाजा ये महीना आपने बहुत सोच समझ के चलना होगा। यहाँ पे क्योंकि ये प्रोफेशन का घर है तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन को भी नुकसान पहुँच जाएगा। आपका बॉस आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, आपको कोई ना कोई शो का नोटिस इशू हो सकता है, आपको चार्जशीट इशू हो सकती है, आपको कोई ना कोई सेटबैक मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपने चलना है, बहुत सोच समझ के। और उसके बाद जैसे ही वीनस उधर आ जाता है 12/8 को,
तो घरेलू हालात भी थोड़े से टफ हो जाएंगे। डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, आप यू विल बी स्क्रूड, आपके उससे दूसरा घर ससुराल की तरफ से आपकी सासू माँ या आपकी सास को कोई प्रॉब्लम आ सकता है, वो बीमार हो सकती हैं, वो उनको कुछ हो सकता है, या वो आपसे अनाय हो सकती हैं। और फिर जब 20/7 को वहाँ पे मरकरी आएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, अनप्रिंसिपल्ड होंगे आप, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे आप अपना नुकसान खुद करेंगे। आपको एलर्जी, स्किन के प्रॉब्लम और आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी और ये सारी आपकी ना शेकी होगी। जहाँ पे क्विक डिसीजन, क्विक बोलना, वहाँ पे नहीं बोल पाएंगे, बड़े शेकी से होंगे और कहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, मतलब कुछ होगा। तो ये महीना आपने ज़रूरत से ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आपके एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपको पड़ जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन, कोई सर्जरी आ सकती है, कोई ऑपरेशन आ सकता है, कोई आपको कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। फालतू अखराजात बहुत होंगे। फिर आप सेक्शुअल एंजॉयमेंट के लिए गलत रास्ता अख्तियार करेंगे, हिडन अफेयर्स की तरफ जा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग यहाँ पे आपको बहुत तंग करेगी, बहुत ज़्यादा। आपका सफ़र रुक जाएगा, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपका कोई ना कोई कनेक्टेड फ़्लाइट जो है ना वो आपकी छूट जाएगी, आपको 2-3 दिन किसी और एयरपोर्ट पे गुजारना पड़ जाएगा, या आपकी फॉरेन नेशनलिटी जो मिलनी है उस पर ऑब्जर्वेशन लग के आ जाएंगी, या एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे। तो इस किस्म के आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज़, हासदीन आपके ऊपर चढ़े होंगे, आपकी छोटी छोटी बातें नोट करेंगे, आपको जिच करने की कोशिश करेंगे। लॉस ऑफ गुड्स नेवर कवर्स, ये भी आप ख्याल करना। अच्छा, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं जाना जिस पे आपको थाना कचहरी जेल जाना पड़ जाए। आसमानी अफवादात, यहाँ पे बारिशें, बीमारियाँ या इस किस्म की चीज़ें भी आपको रुकावट बनेंगी आपकी। नींद सही तरीके से नहीं आएगी, बेड कंफर्टेबल नहीं होगा मैं आपको, और वॉन्डरिंग पोजीशन होगी, टिक के नहीं बैठेंगे, मेंटल वरीज जिसे कहते हैं वो होगा, हॉस्पिटलाइजेशन। तो कोई कर्ज़ा, डेबिट या लोन, ये आपको तंग कर सकता है। तो ये 12वां ये जो अगस्त का महीना विरगो, बहुत सोच समझ के यहाँ पे आटे का सदका दीजिएगा, 2 रोटियाँ किसी को इतवार को खिला दें, या किसी को रिज़्क लेके दे दीजिएगा, ग्रॉसरी कर दीजिएगा, हस्बे तौफीक जो भी आपको होगा। सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा, सब्ज़ कपड़ा किसी को दे दीजिएगा, दूध का सदका कर दीजिएगा। और यहाँ पे अपने वालिद साहब का और अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। ये 12वां घर आपको, खुदा ना करे, खुदा ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या हार्ट का मसला है तो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, पाँव को चोट लग सकती है। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। और अगस्त के महीने को सोच समझ के खेलिएगा, और ये आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किलात क्रिएट करेगा। जितना मैंने आपको डराया था अगस्त के महीने में, उतना ही अच्छा टाइम, इतना ही बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे जैसे बादल छट जाएंगे, काली आंधी रुक जाएगी और एकदम रोशनी, वो कहते हैं रेनबो आपको नज़र आएगी। यही होगा। सन आपके असेंडेंट में आ गया, मरकरी आपके दूसरे घर में लिब्रा में चला गया, मार्स यहाँ से निकल के आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में आ गया। लिहाजा सत्ते ही खैरा, मुश्किल टाइम ख़त्म। ऐसे लगेगा जैसे आपको किसी कैद खाने में, किसी जेल में, किसी मुश्किल जगह पे, किसी दरिया के अंदर से, पानी के गोते से निकाल के आपको सेफ जगह पे आ गया। तो ये आपका जैसे ही 22 सितंबर शुरू होगा, आप इतना सुकून फील करेंगे, यू कांट इमेजिन। और जब पहले का लाड़ दूसरे घर में जाता है तो बंदा बचपन के वाक़े बहुत याद करता है, अपनी ज़ात को बहुत उजागर करता है, और अपने वाक़यात हालात वो उसको फ्लैशबैक उसके साथ गुजरती है। फिर दौलत जमा करने की ख्वाहिश बढ़ती है और सोचता है कि कैसा इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं। ये तो यहाँ पे आप अच्छी प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होगी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचेंगे। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस, बॉर्न नेचर, मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, विल पावर, ये कमाल का होगा। वो सही जेन्युइन विरगो जिनकी मैंने शुरू में तारीफ़ की थी,
प्रैक्टिकल होके फील्ड में जाएंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, लव फॉर प्रोफेशन, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। जो गुस्सा चढ़ता था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे आप, जो सेल्फिशनेस थी आपकी, इम्पल्सिवनेस थी, इम्पेशनेस थी, स्टूबन थे, वो सारे ख़त्म होके एक ऐसे सुकून आ जाएगा जैसे दरिया पहाड़ी इलाके में पत्थरों में गुजर रहा होता है, शोर डाल रहा होता है, और एक जगह ऐसी आती है जो बड़ी प्लेन होती है, तो एकदम शोर ख़त्म हो जाता है, सुकून हो जाता है। तो उस ज़िंदगी में वो महीना सुकून का महीना होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे, बहुत सोच समझ के आपको जो भी रिज़ल्ट में साल के जो चलाए थे वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे अपनी ज़ात पे काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करते नज़र आ रहे हैं, पैसे आएंगे, अपने आप की आपकी कह लें कि रीसेट करके यू यू विल एबल टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स। सो सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ दे देगा। अब आगे आ जाए अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना जो होगा वो भी आपका दूसरे घर में, दूसरे का लॉर्ड दूसरे में, तो लिहाजा पैसे आपके क्या कहते हैं, दौलत की देवी आपके ऊपर मेहरबान होगी, बहुत कुछ आपको दे देगा। और आपकी अगर आप छोटे विर्गो हैं तो आपकी परवरिश पे बड़ा काम होगा। आप अपने ऊपर पैसे खर्च करेंगे, आप खूबसूरत आने के लिए अपने कोई ना कोई खुराक का ख्याल करेंगे, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर पे जाके अपना मेडिक्योर पेडिक्योर, मुंह के फिशर्स वगैरह लेज़र फिशर करवाएंगे, और फिर आपको दौलत इकट्ठी करने का बड़ा शौक़ होगा, वो हवस बढ़ सकती है, मौज मस्ती रहेगी, ससुराल वाले आपके साथ चलेंगे, और यहाँ पे आपको क्योंकि वीनस भी वहाँ पे होगा, तो फिर वही मैं आपको तंग कर सकती है। तो अक्टूबर का महीना भी आपको बहुत फ़ायदे, बहुत कुछ दे सकता है। यहाँ पे आपके बोलने का स्टाइल बड़ा मीठा होगा, स्पीच बहुत अच्छी होगी, आमदनी बहुत होगी, यू नो हाउ टू टॉक, मार्शल वेलफेयर होगी, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, बाहर होटलों में खाना खाएंगे, बड़ा कुछ आप वहाँ पे, और महंगे महंगे खाने, महंगे होटलों में जाएंगे, डाइटिंग हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होगी। टीचर, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर वाले, ये आपको बहुत एडवांटेज दे देंगे। तो ये महीना आपका खुल के खेलने का, आराम का, फ़ायदा उठाने का, पैसे आने का, प्लानिंग करने का महीना होगा, और आपको बहुत कुछ दे देगा। जी विर्गो, नवंबर का महीना आपका बहुत ही मज़ेदार किस्म का होगा, क्योंकि यहाँ पे सन केतु के साथ है, और 30/10 को यहाँ पे विर्गो मरकरी भी आ जाएगा, और 18/11 को मरकरी आपके चौथे घर से है। अब सन और केतु की पोजीशन है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके सातवें घर से ट्राइन है, जिसने आपके सन को पॉजिटिव कर दिया, और मार्स आपके 10वें घर में। तो यहाँ पे आपको गो सैटर्न की स्केयर है सन को, और केतु साथ बैठा है, सन पिसा हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली जुपिटर ने ट्राइन दी हुई है। तो लिहाजा आप कह लें कि यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिल जाएंगे तीसरे घर के। अब तीसरे का लॉर्ड 10वें घर में बैठा, पहले तो हम उसको देखते हैं, फिर हम तीसरे घर को एक्सप्लेन करते हैं, तीसरा घर कैसा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना ये महीना आपका सारे साल की मेहनत का, सारे साल की कोशिशों का एक एंड आने वाला है। आप अपनी मेहनत व हिम्मत से ना सिर्फ सोसाइटी में अपना मकाम बना लेंगे, बल्कि दूसरों की नज़र में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, और आप काफ़ी जिस भी वर्क प्लेस पे, कारोबार पे, यहाँ भी होंगे, काफ़ी आप यू विल बी गिवन इम्पोर्टेंस, काफ़ी मशहूर हो जाएंगे। आप अपनी ज़बान और ज़हानत के इस्तेमाल से बड़ी इल्मी व माशिक कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस महीने में ज़िंदगी में बहुत माल दौलत, ओहदा रुतबा मर्तबा के साथ साथ माशी तरक्कियाँ भी मिल जाएंगी आपको। आप अपने इल्म के बिल बोते अरूज हासिल करेंगे, और कभी कभार छोटे भाइयों को अपने कारोबार में भी शरीक करके उससे मदद लेंगे। तो ये आपका महीना, ये ना यहाँ पे आप बहुत तेज़ चलाक, और केतु साथ बैठा है, केतु वैसे भी मशक्क़त का लॉर्ड है, वो आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, डोमेस्टिक आपकी
ट्रैवलिंग, तीसरा घर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का है, तो लिहाजा आप कभी किधर कभी किधर कभी किधर बड़े बड़े शौक़ से काम करेंगे, लेकिन थकावट बहुत होगी। जो सुबह निकलेंगे शाम को वापस आएंगे थके आ रहे, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सब टूट रहा है। यहाँ पे आपका गला बड़ा ख़राब होगा क्योंकि ये स्मोक का महीना है। तीसरा घर है, आपको गले के इन्फेक्शन, आपको ईएनटी के प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत तंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मरकरी भी साथ है, तो मरकरी को भी आप एलर्जी, स्किन डिजीज़, इस किस्म की छींकें, ये चीज़ें भी आपको बहुत तंग करेंगी। लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, घरेलू और सातवां घर है, घरेलू माहौल बहुत प्यारा होगा। अब देखते हैं तीसरा घर एजुकेशन का है, आपकी मिडिल एजुकेशन। जो लोग मिडिल एजुकेशन में हैं, मैट्रिक और एफएससी में, कमाल का रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपकी जहानत, अडाप्टेबिलिटी, स्टेमिना बहुत होगा, कर्जियस होंगे, हमसायों के साथ बहुत अच्छे होंगे। आप मीडिया के लोग, एंकर हजरात, ये बहुत बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस देंगे। जो सिंगिंग वाले लोग हैं, इनको कंट्रैक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन इनका गला ख़राब रहेगा, जिसकी वजह से इनके थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले बहुत चालाकियाँ का, तेज़ी का मुजाहरा करेंगे। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो ये किराया अपना और बढ़ा देंगे, तो ये चालाकियों होशियारियों से मार्केटिंग वाले झूठ बोल के अपना काम निकालने का काम करेंगे। वर्बल एक्सप्रेशन आपका बहुत चैटर बॉक्स की तरह बोलेंगे, और आप काफ़ी यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वालों को बहुत उठान मिलती नज़र आ रही है। अब ये तीसरा घर आपको पता है कि आपको बहुत फ़ायदा देगा, बट एक चीज़ का ख्याल रखना, जब भी केतु सन के साथ होता है तो बंदा थोड़ा सा कह लें कि मुनाफकत की तरफ साजिश दें, ये बहुत होता है। अब यहाँ पे आप अपने बड़े भाई के साथ बिल्कुल पंगा नहीं लेना, वो आपको आपकी खूब क्लास ले सकता है, और वो बीमार भी हो सकता है, उससे आपने उलझना नहीं। आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को पे के ट्रेड में नहीं जाना यहाँ पे आपको। अच्छा, फिर यहाँ पे आप 2 नंबरी जो काम है ना, उससे ज़रा आपने करना है। सर दर्द रहेगा, आँखों में इरिटेशन रहेगी, नज़र कमज़ोर होगी, ईएनटी के प्रॉब्लम आपको तंग करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको तंग करेंगी। तो दो यहाँ पे वही आटे का सदका, रोटी का सदका, या गंदम का सदका और सब्ज़ दाल का सदका ज़रूर कीजिएगा। और आगे चलते हैं, दिसंबर का महीना, ये एंड, और आपका सन आपके चौथे घर में, और कमाल का वहाँ पे, और चौथे का लार्ड 7वें में है। तो जितना सारा साल आपने भाग दौड़ की, जितना आपने काम किया, ये उस फ्रूट लेने का, फल लेने का टाइम होगा। यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। चौथे का लॉर्ड जब 7 में जाता है तो वालदा आपकी शादी का बहुत ख्याल करेगी, केयर करेगी। वो आपके लिए कोई ना कोई दुल्हन ढूंढ के लाएगी, वो आपकी शादी पक्की करेगी। वही आपकी शादी वालदा की मर्ज़ी की होगी। और फिर अगर इस दिनों में आपकी शादी होती है तो कमाल की शादी, अच्छी शादी मियाँ बीवी में बहुत महंगी होगी, और वालदा के रिश्तेदारों और वालदा की मर्ज़ी से हर ख़ानदान पूरा शामिल होगा, और कमाल की अहले खाना में आपकी शादी होती नज़र आ रही है। अच्छा, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई ना कोई इख्तलाफी सूरत जो होगी ना, वो उससे परहेज़ करना है, वो रोकना है। यहाँ पे आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मतलब वालदा को नाराज़ नहीं करना, या अगर वालदा ने आपकी शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर की तो बहुत जल्दी फिर अलहदगी भी हो सकती है, और सभी रिश्तेदार और इन पर वो तलाक सब पर भारी हो सकती है। तो यहाँ पे बड़े ठंडे दिमाग से आपने चलना है। महीने का एंड है, चौथा घर है, और जनरल हैप्पीनेस है आपके, कह लें कि बड़े फेम आपकी बहुत अच्छी होगी, उठान होगी आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका सैजिटेरियस में और सन है, और जुपिटर पाइसिस में, तो कमाल के ह्यूमैनिटी आपके अंदर होगी। लोगों की मदद करेंगे, लोगों के साथ चलेंगे, लोगों को लेके चलेंगे, इबादत करेंगे, चैरिटी करेंगे, और रेडीमेड क्लोथ, ये शादी ब्याह, महंगे महंगे कपड़े, ये सब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, और जिससे आप काफ़ी
अपने आप को बेहतर फील करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो जो कैटल का बिज़नेस है वो भी आप बहुत इन होंगे, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, नया घर बनाते नज़र आ रहे हैं, रेजिडेंस कोई अपनी रेनोवेशन करेंगे, वेदर बड़ा सवियर होगा, ठंडा होगा। आपने अपनी चेस्ट का ख्याल करना है, अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे वो लोग जिनके हार्ट के मसले हैं, ब्लड प्रेशर के मसले, चेस्ट के मसले हैं, उनको भी बहुत अपना अपना ख्याल करना। किसी किस्म की फॉल्स एलिगेशन लगी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और कोई ना कोई गुमी हुई रकम, कोई गुमी हुई चीज़, कोई गुमी हुई छुपी हुई जो अनइंटेंशनली किसी रख के भूल गए वो मिल जाएगी। पीस ऑफ माइंड बहुत होगा। अच्छा, वो लोग जिनका बिज़नेस एग्रीकल्चर के साथ है, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों के साथ है, और वो कमाल की उठान होगी, उसमें कमाल की उठान होगी। प्रॉस्पेरिटी आपकी बहुत सर चढ़ के बोलेगी। और जो एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल में साल का आखिर आपको इतना कुछ दे जाएगा कि यू कांट इमेजिन। प्रॉफिट, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो प्रॉफिट की शक्ल में, अगर आप नौकरी करते हैं प्रमोशन की शक्ल में, अगर आप अपना कहते हैं कि कोई और किसी काम में भी हैं तो वहाँ पे भी कह लें कि अपना कोई ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं या किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, उसमें भी आपको एडवांटेजेस है। घर शादी, घर का माहौल, ये सब आपको इस महीने में अल्लाह ताला ने नवाजना है। और आप ना यहाँ पे अबादात में, आप यहाँ पे चैरिटी में, हकूक़ुल आबाद में, ये पूरा साल का अल्लाह ताला सजदे में पड़े होंगे, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या आप इस महीने में क्या खोया क्या पाया। मैंने इसको 4 कैटेगरी में रखा, सॉरी 8 9 कैटेगरी। पहला, जर्नली आपका साल कैसा होगा, एक्सीलेंट होगा। आपका 18 जनवरी से आपका राहु आपके असेंडेंट को फ्री कर देगा, तो सारा साल आपका सुकून में गुजरेगा। मासवाए 1 2 महीने का जिस पे मैंने आपको बीच में, आप वो सुन लीजिएगा, आप वो आपने ख्याल करना है। आपको स्पेशल क्या होगा, आपका इस साल स्पेशल आपका सर्विस मैटर में आपको एडवांटेज मिल जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको कह लें कि कोई ना कोई मुश्तरका कारोबार में उठान मिल जाएगी, आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, आप कोई गैर मुल्की सफ़र भी आप कर लेंगे। तो ये स्पेशल आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ यहाँ पे नवाजता नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन आपकी कमाल के 5वें घर से आपका वैसे भी शुरू होना है, तो आप स्टार्ट में आपकी मर्ज़ी का एजुकेशन का दाखिला मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, और पूरा साल आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मास वाए कुछ जब 12वां घर आपका इन्फ्लिक्ट होगा या 9वां, उस वक़्त आप वो टेलीफोन पे पड़े होंगे अपने जानी को मैसेज करते हुए, लड़ते हुए, सारी रात वीडियो कॉल करते हुए, सारी रात सोना नहीं, उस पर अपनी पढ़ाई को हर्ज करते नज़र आते हैं, जिससे आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको बहुत एडवांटेज है। फिनंशियली आप बहुत साउंड रहेंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 7वें घर में है, और 7वें में लॉर्ड होता है तो बंदा पार्टनरशिप में बहुत फ़ायदा उठाता है। और फिर सैटर्न 6ठे का लॉर्ड 6ठे घर में है, तो यहाँ पे भी सर्विस मैटर में भी आपको पैसे मिल जाएंगे, बिजनेस आपका बड़ा अच्छा चल जाएगा। अब आ गया हेल्थ इशू। हेल्थ इशू आपका मैंने जैसे बताया कि आपका जो अक्टूबर का महीना, सॉरी कह रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे, ये हाँ अक्टूबर का महीना आपको गला ख़राब कर सकते, नवंबर का महीना, सॉरी नवंबर का महीना, ये आपने हेल्थ में केयरफुल रहना है। उसके बाद आपका अगस्त का महीना, ये आपको बहुत ख़राब कर सकता है। और एक जब मार्स राहु के नीचे आता है तो उस वक़्त भी आप वन शुड बी वेरी केयरफुल। वो जून का महीना होगा, जुलाई का महीना, जब राहु जो है ना, जुलाई अगस्त, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेल्थ इशू में केयरफुल रहना होगा। अगर रोमांस एंड लव लाइफ कमाल की है, शादी होगी, मर्ज़ी की शादी होगी, 7वें का लॉर्ड 7वें में बैठा है, रोमांटिज़म सर चढ़ के बोलेगा, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, फ्लर्टनेस भी चलेगी। सोशल लाइफ, जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है तो सोशल लाइफ हमेशा अच्छी होती है। यहाँ के आपके स्पाउस की तरफ से आपको नए नए दोस्तों में बैठने का मौका मिलेगा, नई फैमिलियों के साथ इंटरेक्शन होगी। ख़ास तौर पर अप्रैल मई में ये रमज़ान का महीना होगा, ईद के दोनों जो हैं, इसमें आपकी सोशल लाइफ
बहुत इंक्रीज़ होगी और नई फैमिलियों के साथ, नए दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होगी। और फिर कैरियर बिजनेस तो कमाल का आपका, क्योंकि जब असेंडेंट फ्री है, सन फ्री है, तो कारोबार भी और बिजनेस भी आपके कमाल के होंगे। व्हाट मेक यू स्पेशल? स्पेशल क्या, शादी होगी और क्या होगा, बच्चे होंगे, कंसेप्शन होगी, घर की खुशियाँ होंगी, और ये साल आपका सुकून से गुजरेगा। विरगो, इस प्रोग्राम को आप बराए मेहरबानी बड़े गौर से सुनिएगा, और आपने एक काम करना है कि कापी पेंसिल पकड़ लेनी है, आपने प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपने लिख लेने हैं, महीना लिख लेना है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरा कौन सा महीना कौन सा अच्छा है, कहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लेने हैं, कहाँ पे मैंने एडवांटेजेस यहाँ पे ज़ोर मार के लेने हैं, और सदक़ात और ये वो सारा जो मैंने किया। इस प्रोग्राम का तभी फ़ायदा है कि आप कापी पेंसिल पकड़ लें, महीने वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 कॉलम बनाएं। पहला कॉलम मंथ आ जाएगा, दूसरा कॉलम पॉजिटिव, तीसरा कॉलम आपका नेगेटिव, और आगे रिमार्क्स। तो ये 1 घंटा आपने सुनना है, तो साथ कापी पेंसिल रख के सुनिएगा, और फिर इसी प्रोग्राम का फ़ायदा। तो इंशाल्लाह ताला विरगो, इट्स योर ईयर, आपका साल है, इसको एंजॉय कीजिएगा। अगले साल का प्रोग्राम, अगले हफ्ते का प्रोग्राम, अगले महीने का प्रोग्राम लेके आपके पास हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स से मुझे काफ़ी गाइडलाइन मिल जाती है। अल्लाह हाफिज़।